नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भारत की खत्म होती भाषा व्यवस्था पे। खत्म होती मैं इसलिए शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि भारत की जो भाषा है, जो संस्कृति है, जो बोली है, आज वो नष्ट हो रही है। वो किस वजह से नष्ट हो रही है, ये सबसे बड़ा सोचने वाला प्रश्न है। हमारी आपकी सोच की वजह से नष्ट हो रहा है क्या, हमारे कर्मों की वजह से नष्ट हो रहा है? भाषा खत्म होने के पीछे का वो कारण क्या है, उस पर आज हम गौर फरमाते हैं। तो पहली चीज जब भाषा पे आती है तो भाषा है क्या, भाषा किस लिए यूज होती है? क्या भाषा केवल एक लिपि है? क्या हम हिंदी बोलते हैं वो दो देवनागरी लिपि है, क्या वही भाषा है? नहीं, भाषा वो है जो हम यूज करते हैं, जिससे इंटरेक्शन बढ़ता है, जिससे हम लोगों से अनुवाद करते हैं, अपनी भावनाओं को बोलते हैं, वो भाषा है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों को प्रकट करते हैं, ये भाषा का कार्य है। इस वजह से भाषा यूज होती है। भारतीय भाषा महत्वपूर्ण संस्कृति बताती है भारत की। वो संस्कृति जो हमने वर्षों से संवारी है, जिसको संजोए चल रहे हैं, वो संस्कृति है भारत की। और आज वो भारत की संस्कृति खत्म हो रही है। कई ट्राइबल लैंग्वेजेस को खत्म कर दिया क्योंकि हमारे अंदर जो मॉडर्निटी का कीड़ा है वो अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को नहीं संजो के चल रहा है। वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ इस तरह से बढ़ रहा है कि हमारी संस्कृति कुछ नहीं है। भारतीय संस्कृति को संवारो, तुम मॉडर्नाइजेशन करो, उसके कोई खिलाफ नहीं है। वेस्टर्न कल्चर एडॉप्ट करो, पर आज जो तुम्हारी भाषा है, जिस वजह से तुम जाने जाते हो, जिसकी वजह से हमारी आपकी पहचान है, इस संस्कृति, ये भारत की डाइवर्सिटी, ये भारत, ये हमारा भारत, इसके लिए जीना है, इसके लिए सीखना है कि कैसे हम वेस्टर्न कल्चर को भारत के कल्चर के साथ साथ मर्ज करते हुए चले। आज भी जापान जैसे देश हैं, चाइना जैसे देश हैं, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं हमारे पास जिन्होंने अपनी भाषा को बचाते हुए आज इतना डेवलपमेंट हासिल किया है। इस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए। क्यों हम अपनी भाषा बोलने में शर्माते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। आज जब बात आती है अवधी की, बात आती है संस्कृत की, बात आती है हमारे मिथिला की, तो हम शर्माते हैं अपनी भाषा को बोलने में कि कोई हमें बिहारी बोलेगा, कोई हमें पूर्वांचल का बोलेगा, कोई हमें हरियाणवी बोलेगा। अरे क्यों शर्मा रहे हो भाई, वो हमारी कल्चर है, हम वहाँ से पैदा हुए हैं, वो हमारी पद्धति है जिसको हमारे पूर्वजों ने संवारा है और आज हम उसे खत्म कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, भारत में भाषा कैसी है? भारत में कई बोलियाँ बोली जाती हैं। तेलुगु है, तमिल है, राजस्थानी है, हरियाणवी है, गुजराती है, अवधी है, भोजपुरी है, मिथिला है, सैकड़ों भाषाएं हैं। लेकिन हमारा जो संविधान है और हमारी जो विधि है वो दो तरह के भाषाओं को रिकॉग्नाइज करती है। एक है राजभाषा और एक है अनुसूचित भाषा। राजभाषा में दो भाषा आती है, एक हिंदी जो अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है, एक इंग्लिश जो ऑफिशियल लैंग्वेज कही जाती है, और हमारी अनुसूचित भाषाओं में आ जाते हैं 22 लैंग्वेज। इसमें हमारी अलग अलग तरह की, कहीं ट्राइबल लैंग्वेज है, कहीं भोजपुरी है, कहीं हरियाणवी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, बंगाली है, इन सबको एक्युमुलेट किया गया है। अब हम जानेंगे कि कैसे भाषाएं, कितनी भाषाएं कौन सी पॉपुलेशन बोलती है। हिंदी जो सर्वाधिक बोली जाती है वो 55% द्वारा बोली जाती है। फिर आती है बंगाली जो 9% द्वारा बोली जाती है। फिर आती है तेलुगु 8%, इसी प्रकार। लेकिन खत्म भी तो हो रही हैं। कुछ भाषाओं को हमने संजो के रखा है, जिनको हम बचा रहे हैं। संस्कृत कहाँ है, कौन बोल रहा है संस्कृत? वो अपने आखिरी पड़ाव पे। ये जनरेशन जो हमारी है, इसके बाद तो संस्कृत का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा, उसको बचाना पड़ेगा। ठीक है, इसके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी, चलाए थे डॉक्टर लोहिया ने। उन्होंने चलाया था मुहिम अंग्रेजी हटाओ का। उनका अर्थ नहीं था कि हमें अंग्रेजी को खत्म करना है, और अंग्रेजी को खत्म क्यों भी नहीं किया जाए। क्या अंग्रेजी उस मानसिकता को नहीं दर्शाती कि हम आज भी गुलाम हैं? हम जब इस 20वीं सदी में लॉ को बदल सकते हैं, हम IPC की जगह BNS ला सकते हैं, एविडेंस एक्ट की जगह BSA ला सकते हैं, हम CRPC की जगह BNSS ला सकते हैं, तो हम क्यों अंग्रेजी को खत्म नहीं कर सकते? क्यों हम अपनी भारतीय भाषाओं को प्रमोट नहीं कर रहे हैं? आज भी अधिकतर आबादी जो है भारत की, वो अंग्रेजी नहीं जानती है। अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 2.5 लाख के लगभग।
आज भी जब कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो हमें हमारे वकील रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों हम खुद को नहीं रिप्रेजेंट कर पाते? क्यों एक आम आदमी उस विधि की भाषा को नहीं समझ पाता? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारत में। भारत में तब तक कोई विकास नहीं हो सकता जब तक आम जनता अपने राष्ट्र से, अपने राष्ट्रीय लोगों से, जो कुछ एक तबका जो है जो राष्ट्र को चला रहा है, उससे अपनी भाषा को, उसकी बातों को समझ न सके, उसकी बातों को उठा न सके, तब तक भारत का विकास कैसे होगा? क्या ये विकास है भारत का कि हमारी एक तबका है जो अधिकतर जनसंख्या वाला है, उसे वो लैंग्वेज नहीं आती जो कुछ शासक वर्ग जानते हैं, जो कुछ लोग जानते हैं? क्या ये भारत की विविधता है? ये भारत का एक आंगिक प्रदर्शन है हम जिसे देख रहे हैं, और यही है हमारी संस्कृति। इसी भाषा को हम नहीं बचा रहे। ये दुर्भाग्य कहिए इसे, जो हमारी संस्कृति खो रही है उसको बचाने के लिए न सरकार कोई प्रयत्न कर रहा है, न समाज कोई प्रयत्न कर रहा है। वेस्टर्नाइजेशन के इतने हम लोग करीब जाते जा रहे हैं कि हमारी संस्कृति हमारे हाथ से छूटती जा रही है। हम संस्कृत को छोड़ आए हैं, हम अपनी ट्राइबल लैंग्वेज को छोड़ आए हैं। मिथिला ख़त्म हो रही है, भोजपुरी ख़त्म हो रही है, अवधी ख़त्म हो रही है। इसको बचाना होगा। इसका प्रमोशन ही भारत का एक सर्वाधिक राष्ट्र बनाएगा, एक ऐसा राष्ट्र बनाएगा जिसके अंदर राष्ट्र निहित होगा, जो एक आंगिक नहीं होगा, जिसके हर अंग विकास में होंगे। तब ये समाज सुदृढ़ होगा जिस दिन भारत का एक आम आदमी, एक वो आम नागरिक जो सबसे गरीब तबका है, वो जिस दिन अपने शासक वर्ग से इंटरेक्ट कर लेगा। क्योंकि शासकों की भाषा अंग्रेजी है और अधिकतर वर्ग आज भी हिंदी में बात करता है। इनके बीच में जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, जो गैप क्रिएट हुआ है, इसको ख़त्म करना होगा। इसीलिए भारत की अपनी भाषाओं को प्रमोट करना होगा। हमें शर्म छोड़ना होगा। ये लज्जा, ये शर्म, ये हमारी संस्कृति को ख़त्म कर रहा है। आज क्यों हम अपनी भाषा में बात नहीं कर सकते? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी भाषाओं का हमारे स्कूल से क्या संबंध है? भारत के स्कूल एक मजाक बन चुके हैं। न तो यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे रट्टाफिकेशन होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्राइवेट स्कूल के नाम पे केवल बोरा भर रहे हैं वो लोग, भाई पैसा कमा रहे हैं। तीसरी, जब भाषा पे बात आती है, संस्कृत को कक्षा 8 तक सीमित कर दिया है। कक्षा 8 तक संस्कृत को। हिंदी को क्लास 10th में ऑप्शनल बना दिया है कि आप हिंदी पढ़ेंगे कि इंग्लिश पढ़ेंगे कि कंप्यूटर लेंगे। हिंदी को कंप्यूटर के साथ ऑप्शनल बनाया, इंग्लिश कंपलसरी है। ये भाषा हमारी है, ये हमारी भाषा आज सतत जो चल रही है। इंग्लिश हमारी पर्सनल भाषा थी ही नहीं, इंग्लिश हम पे थोपी गई है और आज हम उस अंग्रेजी को उपयोग कर रहे हैं। लोहिया साहब का वो अंग्रेजी हटाओ का नारा आज केवल सबके मस्तिष्क में रह गया है और वहाँ से भी निकल ही रहा है, क्योंकि सबको आज अंग्रेजी लोग एक मॉडर्नाइजेशन, एक कल्चरल चेंज की तरह ले रहे हैं। पर ये कल्चरल चेंज नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का खात्मा है। इसको समझना होगा, बदलना होगा। ऐसे चलेगा तो एक दिन वो भारत बन जाएगा जिसका कोई अपना पुराना कल्चर बचेगा ही नहीं। हमारा वो कल्चर रह जाएगा जो हमने केवल दूसरों से छीना है, चुराया है, और हम चोरी की पद्धति में बंद कर रह जाएंगे। इसको हमें बदलना है। धन्यवाद।